दोस्तों ये मेरे चैनल की सबसे एक्सपेंसिव अनबॉक्सिंग होने वाली है। इससे पहले इतनी एक्सपेंसिव अनबॉक्सिंग मैंने इस चैनल के ऊपर कभी भी नहीं की, बल्कि किसी चैनल के ऊपर मैंने इतनी एक्सपेंसिव अनबॉक्सिंग नहीं की। ये सब अल्लाह ताला के फजल व करम से और आप लोग की सपोर्ट से पॉसिबल हुआ कि आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैंने अपना खुद का कैमरा परचेज किया है। और ये है सोनी ZV-E10, जिसको मैंने पाकिस्तान में रहते हुए 2,05,000 की प्राइस में परचेज किया है विद किट लेंस। अब सिर्फ मैंने ये कैमरा परचेज नहीं किया, बल्कि एक पेयर ऑफ सॉफ्ट बॉक्स जो कि अभी लगे हुए हैं, 2 सॉफ्ट बॉक्स परचेज़ किए हैं। इसके साथ ही मैंने ट्राईपॉड को भी परचेज़ किया है। ऑलमोस्ट मैं यहाँ से लोअर गया था, उसका भी किराया मिलाम लो के सारा मिलाम लो के भाई 2,50,000 रुपये मेरे लग चुके हैं। और ये कैमरा मैंने परचेज़ किया है, सॉफ्ट बॉक्स परचेज़ किया है, ट्राईपॉड परचेज़ किया है, ये मैंने परचेज़ किया है सुपर फोटोज से। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि रेहान भाई आपने सोनी का ही कैमरा क्यों परचेज़ किया, इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले भाई मेरा नाम है रेहान, मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाता रहता हूं, तो इसी बात पर आप लोग वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। आप लोग का एक लाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। शेयर भी करना है, एक अच्छा सा कमेंट भी करना है। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल के ऊपर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इंटरेस्टिंग कंटेंट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो भाई ये है कैमरे का बॉक्स, कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है। खैर बॉक्स को मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए एक बार फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। सोनी का कैमरा है, वारंटी के अंदर आता है, कुछ इस तरह का बॉक्स मिलता है। बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स को ओपन करते साथ ही सबसे पहले तो भाई हमें यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती हैं, जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेज में है। यहाँ पर इंग्लिश में भी है और भी लैंग्वेज है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। वैसे 1 साल की वारंटी के साथ आता है ये कैमरा। खैर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमें बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर कैमरा फोकस करें तो भाई ये सोनी का एक एडोप्टर है, जिसकी हेल्प से कैमरा चार्ज होता है। खैर इसको फिलहाल रखते हैं साइड पर। इसके बाद ये वाली केबल मिलती है, जो कि इस एडोप्टर के अंदर लगेगी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरह भैया एडोप्टर के अंदर लगेगी। इसके बाद हमें एक और टाइप सी वाली केबल मिलती है, वो यहाँ पर लगेगी एंड देन हम इसकी हेल्प से अपने कैमरे को चार्ज कर सकते हैं। सो इसके बाद यहाँ पर हमें एक टाइप सी वाली केबल मिल जाती है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया कि इसकी हेल्प से हम कैमरे को चार्ज करेंगे। इसके अलावा हमें बॉक्स में क्या मिलता है, और ये तो भाई मेरी घड़ी का है यार, ये बॉक्स में कहाँ से आ गया। इसके बाद भाई हमें यहाँ पर एक स्ट्रैप मिलता है, जिसके ऊपर सोनी की ब्रांडिंग की गई है। वैसे तो मैं स्ट्रैप वगैरह को यूज़ नहीं करता, हो सकता है कि भाई फ्यूचर में यूज़ करना पड़ जाए। इसके अलावा बॉक्स में हमें काफ़ी सारे अडोप्टर मिलते हैं। एक तो भाई ये वाला अडोप्टर मिलता है, ये तो पाकिस्तान में चलने वाला नहीं है। वैसे मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ बता देता हूँ कि ये दुबई वाला यूनिट है। ये पाकिस्तान में जो ऑफिशियल कैमरे आते हैं ना, वो नहीं है, ये दुबई वाला यूनिट है। इसलिए हमें यहाँ पर इतने सारे जो है ना वो अडोप्टर देखने को मिल रहे हैं। अगर तो आप पाकिस्तान वाला मंगवाते हैं ना, तो फिर इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ एक अडोप्टर मिलेगा। ये वाला जो अडोप्टर है ये भी पाकिस्तान में नहीं चलता, ये भी किसी और कंट्री का। मैं आप लोगों का अडोप्टर दिखाता हूँ जो पाकिस्तान में चलता है। ये वाला अडोप्टर जो है ये स्पेशली पाकिस्तान के लिए डिज़ाइन किया गया है। मेरे पास तो दुबई वाला यूनिट है, बट अगर आप लोगों को ऑफिशियली पाकिस्तान वाला यूनिट मिलता है तो सिर्फ आप लोगों को ये अडोप्टर मिलेगा। मेरे साथ तो प्रैंक हो गया ना, इसलिए मुझे ये 2 और इजाफी मिल गए। इसके अलावा बॉक्स में हमें ये एक पैकेट सा मिलता है। इस पैकेट के अंदर क्या है, नसवार तो नहीं है। खैर पैकेट में से ये बिल्ली के बाल निकले हैं। ये बेसिकली विंड साउंड जो है उसको कंट्रोल करता है। लाइक अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत आपको लाजमी से पड़ेगी। इसके बाद जो लास्ट में मेन चीज़ है वो है मेन डिवाइस। ये है बेसिकली कैमरे को बाहर निकालते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यार इसको रैपर से रिमूव करते हैं। सो भाई ये है मेन डिवाइस, कैमरा सोनी का ZV-E10। कुछ इस तरह का डिज़ाइन आप लोग को देखने को मिल जाता है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्पैक्ट साइज़ वाला है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं फेस टू फेस। सो अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख ली होगी, यही कंटेंट बॉक्स में आता है। इसके अलावा बॉक्स में आप लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलता। और हाँ, ये कैमरा 1 साल की वारंटी के साथ आता है। बट मेरे पास जो यूनिट है ये दुबई से क्लेम होगा, यहाँ से क्लेम नहीं होगा। अल्लाह करके कोई मसला ना आए, और नहीं आएगा भाई। वैसे भी ये वेरीफाइड यूनिट होते हैं, चेक करके आते हैं। खैर अब बात करते हैं कि भाई इसको लेने की क्या वजह है। दिल कर रहा था यार, पैसे कुछ ज़्यादा थे, मैंने परचेज़ कर लिया। खैर पार्ट साइड ऑफ ठंडा जोक, मैंने इसको क्यों परचेज़ किया है उसके पीछे एक ही रीज़न है कि भाई मैं अपने फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करता था।
क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। अभी भी मैं अपने फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मैंने कैमरे को परचेज़ किया है। अब इसके ऊपर इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर लिए हैं, अब 1 से 2 मंथ बाद या फिर मैक्सिमम 3 मंथ के बाद मैं इसके लेंस के ऊपर जो है वो पैसे इन्वेस्ट करूँगा, 30 mm लेंस। उसके बाद आप लोगों को क्वालिटी इनसेन मिलेगी, मतलब कि बहुत मज़ा आएगा आपको वीडियो देखने का। सिर्फ 30 mm लेंस नहीं लेना, बल्कि आप लोग को ये जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है इसके अंदर भी आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, मतलब कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। आपको वीडियो देख के बहुत मज़ा आएगा। अब देखो यार, इसकी स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में मैं डिटेल में बात नहीं करने वाला। उसकी रीज़न ये है कि भाई सारा कोई यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है, आप लोग वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वीडियो बनाने लग गया फीचर की, इसके अलावा भाई स्पेसिफिकेशन बताने लग गया, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि यार आप लोगों का ज़्यादा टाइम लिया जाए। हाँ, कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो भाई इसका जो लेंस है ये डी अटैचेबल है, मतलब कि इसको हम निकाल भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं। इसकी जगह हम सोनी का कोई भी लेंस लगा सकते हैं, किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आने वाला। मतलब कि ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, वरना मोस्टली कैमरे जो है ना, जैसे इनका ZVE1 करके एक कैमरा है, उसके अंदर फिक्स जो है ना वो एक लेंस आता है, वही लेंस है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर आप कोई भी लेंस चेंज कर सकते हैं। मुझे पता है कि ये एक व्लॉगिंग कैमरा है, लेकिन ये बजट के अंदर आ रहा था, इसलिए मैंने इसको परचेज कर लिया। दूसरी बात, ये कैमरा काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, हैंडी कैमरा है, ईजी टू यूज़ है। आप इसको पिक करके कहीं पर भी जा सकते हैं, लेकिन शर्त ये है इसका अपना बैग होना चाहिए जिसके अंदर ये सेव रहे, अदरवाइज ये डैमेज हो सकता है। और साथ ही साथ ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, ना इतना ज़्यादा थिक है और ना ही इतना ज़्यादा स्लिम है, लेकिन एक काफ़ी ज़्यादा कम्पैक्ट साइज़ है, हाथ में ईजीली फिट आ जाता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि इतना ज़्यादा वेट भी नहीं है, आप एक हाथ से पकड़ के भी इसको चला सकते हैं। लेकिन वो जो कैनन है ना, उसको भाई यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक तो वो बड़ा बहुत है। तीसरी जो रीज़न है इस कैमरे को परचेज़ करने की, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि यार मैं कैनन ही परचेज़ करने वाला था 250D यूज़ के अंदर। उसको मैंने क्यों नहीं परचेज़ किया? मुझे वो 1.5 लाख के अंदर मिला था 250D विद 30 mm लेंस विद 50 mm लेंस, यानी कि दोनों लेंस मिले थे, लेकिन फिर भी मैंने सोनी को ही क्यों परचेज़ किया? उसकी रीज़न ये है कि हमारे एक सीनियर यूट्यूबर हैं जो कि 250D ऑलरेडी कैनन का कैमरा यूज़ कर रहे थे। उन्होंने बताया कि भाई कैनन के इस कैमरे में एक सॉफ्टवेयर अपडेट आई है, अपडेट करने के बाद भाई कैमरा डेड हो गया। उस टाइम भाई मैं तो हिल गया। हालांकि 1 दिन की डील रह गई थी, 1 दिन में मुझे वो कैमरा मिल जाना था, तो भाई मैंने वो डील कैंसिल कर दी। मैंने कहा यार अब लूँगा तो भाई नया ही कैमरा लूँगा, अदरवाइज़ नहीं लूँगा। सो भाई फिर रिसर्च करने के बाद मुझे ये कैमरा सबसे अच्छा लगा, सोनी ZVE10, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करूँ तो भाई ये कैमरा ZVE10 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है और भाई खुद ही बंद हो गया भाई बैटरी को सेव करने के लिए। इसके अलावा भाई मेन्यू मोड आता है, फंक्शन मोड आता है, डिस्प्ले मोड आता है, iOS मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप लोग जो है वो लाइट को तेज़ और कम कर सकते हैं। इसके अलावा अपर्चर को सेट कर सकते हैं। इस टाइम जो अपर्चर है वो f3.5 है, क्योंकि किट लेंस है ना। अब मैं अगर 30 mm लेंस लूँगा तो इसका अपर्चर जो है वो f1.4 हो जाएगा। उससे आप लोगों को पीछे बैकग्राउंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लर भी नज़र आएगा और उससे क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। इंशाल्लाह उसको जल्दी परचेज़ करेंगे अगर आप लोगों का इसी तरह सपोर्ट रहा तो। सो भाई यही था सोनी ZVE10। आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इसके साथ मैं आप लोगों को इससे वीडियो शूट करके भी दिखा देता हूँ। अभी तो भाई मेरे फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं इस टाइम ये फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन इसके बाद जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा ये मैं आप लोगों को कैमरे से रिकॉर्ड करके दिखाता हूं। सो गाइज अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं ये सोनी ZVE10 के कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आप लोगों को क्वालिटी कैसी आ रही है, पहले फ़ोन वाली अच्छी थी या अब ये कैमरे वाली अच्छी है, आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वैसे एक फीचर रह गया था भाई कि इस कैमरे के अंदर फ्लिप स्क्रीन आती है, मतलब कि मैं अपने आप को भी देख सकता हूं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। खैर आज मेरे साथ एक प्रैंक हो गया। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, अनबॉक्सिंग वीडियो, तो भाई पटक की आवाज़ आई और ये फ़ोन नीचे गिरा और भाई ये देख लो इसके बैक पे क्या हुआ है ये डैमेज हो गया भाई। ये वो फ़ोन है जिसकी हेल्प से मैंने आप लोगों को 3 साल वीडियो प्रोवाइड की हैं भाई। इसके अंदर 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर आता है, ये वीवो का V20 है। और भाई इसकी एक दफ़ा बैटरी भी चेंज हो चुकी है, बैटरी चेंज हो गई थी भाई, ये हीटअप बहुत ज़्यादा होता था। ये वजह भी थी इस कैमरे को परचेज़ करने की। तो भाई मैंने पैसे पूसे इकट्ठे किए और कैमरा परचेज़ कर लिया। आप लोगों को वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फर्दर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कमेंट में आप लोगों को रिप्लाई नहीं मिलता तो भाई काइंडली इंस्टाग्राम पे आके फॉलो करें, वहां पर मैसेज करें, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। सो उम्मीद करता हूँ गाइस आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक अच्छा सा कॉमेंट करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।